फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक बेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सेट ऑपरेशंस। यहाँ पे कुछ यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन वगैरह ऑपरेशंस हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट का बेसिकली मतलब क्या होता है, दो सेट्स को मर्ज करना, दो सेट्स के एलिमेंट्स को मर्ज करना और उनको सिर्फ सिंगल सेट में लिखना। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना, अगर सेट ए में सेट बी में, उसको हम एक ही बार लिखते हैं। कॉमन एलिमेंट्स को 2-3 बार लिखते नहीं हैं। जैसे आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यूनियन ऑफ सेट, ए एंड ऐसे यू का सिंबल लगा के बी, इसका मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी। इसको मैं एक्सप्लेन करवाती हूँ विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी। ए के एलिमेंट्स जो हैं वो है 2 and 4, तो हमारे पास दूसरा सेट है बी, ठीक है। बी के एलिमेंट्स हैं सपोज 4, 6। अब इसको करना है ए यूनियन बी, मतलब इन दोनों के जितने भी सेट्स के एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना है, हमें एक ही साथ ला के एक ही बार लिखना है। 2, 4 and 6 सब एलिमेंट्स आ गए, लेकिन मैंने 4 यहाँ एक बार लिखा क्योंकि 4 यहाँ 2 थे, तो 2 के बदले एक ही लिखना है। तो सेकंड है a इज इक्वल टू 2, 5, 9, b इज इक्वल टू 2, 6, 9, 8। तो a यूनियन b आप खुद निकालेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि मैं समझ जाऊँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया, ठीक है। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। तो सेकेंड हमारे पास है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है, इसका थोड़ा सा उल्टा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ वही लिखते हैं, बाकी एलिमेंट्स को हम नेग्लेक्ट करते हैं। अब इसको मैं एक्सप्लेन करवाऊंगी एग्जाम्पल से, ताकि आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। पहले देखते हैं कि इनका सिंबल क्या है। ये हम लिखते हैं ए, फिर थोड़ी सी सिंबल है उल्टा यू, जैसे बी। अगर ये सिंबल आप कहीं भी देखें, इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अब एग्जाम्पल देखते हैं। अब फिर से लेती हूँ मैं दो सेट्स ए एंड बी। तो ए सेट में देखिए एलिमेंट्स कितने हैं, 2 and 4। बी सेट में है 4 and 6। तो ए इंटरसेक्शन बी होगा 4, क्यों, क्योंकि 4 ए में भी है एंड 4 बी में भी है। जितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे दोनों सेट्स में, वही इसका इंटरसेक्शन आता है। अब थर्ड है हमारे पास, दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब होता है, दो सेट्स पहले हम लिखते हैं, उसके बाद हम एक सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट्स निकालते हैं और जो रिमेनिंग पोर्शन रहता है वो हम लिखते हैं। सपोज अगर मुझे a माइनस बी है, तो इसका मतलब a में से मैं b के एलिमेंट्स निकालूंगी, जो बचेगा वही लिखूंगी। अगर b माइनस a है, तो उसका मतलब b में से a के एलिमेंट्स निकालूंगी और जो रिमेनिंग बचता है वो लिखूंगी। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंपली हम लिखते हैं इसको a माइनस बी, ये इसकी सिंबल है। फिर एग्जाम्पल से मैं अंडरस्टैंड करवाती हूँ। तो सपोज़ मेरे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी। ए में एलिमेंट्स हैं 2 and 4 एंड बी में एलिमेंट्स हैं 4 and 6। यहाँ मुझे ए माइनस बी करना है, मतलब ए में से बी के एलिमेंट्स निकालने हैं। बी में 4 and 6 है, तो ए में 4 है, 4 को निकाल दो तो ए में क्या बचा, ओनली 2। दैट मीन्स जब मैंने ए में से बी के एलिमेंट्स निकाले, वहाँ सिर्फ एक एलिमेंट बचता है 2, वही आता है इसका आंसर। अब आता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। देखो कंप्लीमेंट ऑफ सेट में क्या हम करते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया होता है, ठीक है। तो उस यूनिवर्सल सेट को देखते हैं और उसके बाद उसमें से उस ए में क्या करते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ ए क्या करते हैं, उसमें से जो ए में प्रेजेंट हैं एलिमेंट्स वो नहीं लिखेंगे, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स यू में रहते हैं वो लिखेंगे। तो आपको ये ऐसे अंडरस्टैंड नहीं होगा, तो मैं आपको इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करवाती हूँ, काफ़ी इजी हो जाएगा। तो सपोज़ मेरे पास सेट है यूनिवर्सल सेट यू में कुछ एलिमेंट्स हैं, इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10 and 12। तो अब मेरे पास कोई सेट है ए के एलिमेंट्स हैं 4, 6 and 8। तो अब मुझे निकालना है ए कंप्लीमेंट, ए के ऊपर डैश इसका होता है ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का मतलब जो 4, 6 और 8 है, इसको यूनिवर्सल सेट यू से निकालो, बचता क्या है वहाँ पे, 2, 10 and 12। तो यही आता है ए कंप्लीमेंट, ठीक है। ए के एलिमेंट्स निकाल के यूनिवर्सल सेट में जो बचता है वो लिखना होता है। अब है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में क्या करते हैं, हम दो सेट्स के एलिमेंट्स को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ देखते हैं और उनको पेयर में लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। देखो अब इसको अंडरस्टैंड करवाती हूँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जांपल से अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। पहले इसकी सिंपल ये लिखते कैसे, सिंपल ए इंटू बी क्रॉस बी, उसका मतलब क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले सपोज मेरे पास ए है एंड बी है, दो सेट्स। ए के जो एलिमेंट्स हैं वो है 2 and 4, बी के एलिमेंट्स है मेरे पास 4 and 6। तो ए क्रॉस बी जब मैं करूँगी, तो पहले जो ए का एलिमेंट 2 है, 2 को बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ लिखूँगी, पेयर बनाऊँगी। मतलब मैंने लिखा 2, 4 और किसके साथ 2 का मैच होगा, 2 and 6। ख़त्म हो गए बी के सारे एलिमेंट्स। अब ए का दूसरा एलिमेंट है 4, अब 4 को करूँगी इनके साथ और ऑर्डर्ड पेयर, 4, 4 पहला, एंड बी का दूसरा एलिमेंट 6 है, तो 4,
6, इनको मैंने ब्रैकेट्स में रख दिया, सारे एलिमेंट्स खत्म हुए। तो ऐसे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। अब हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट ऑपरेशन और अलजबरा ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट ऑपरेशन बोलो या अलजबरा ऑफ सेट बोलो, बात सेम है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो देखो आप इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। पहले है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मतलब ए यूनियन फाई हमेशा बराबर होगा ए के, ए इंटरसेक्शन यू हमेशा बराबर होगा, यू मतलब यूनिवर्सल सेट हमेशा बराबर होगा ए के। कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट हमेशा होगा यू के बराबर। एंड आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी, एंड उसके बाद कॉमेंटेटिव प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी होगा ए यूनियन ए के बराबर, एंड ए इंटरसेक्शन बी होगा बी इंटरसेक्शन ए के। तो देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो यूनियन में अलग से बताया गया है एंड इंटरसेक्शन में अलग से बताया गया है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ए यूनियन बी अगर उसको इंटरसेक्शन सी के साथ करेंगे तो वो हमेशा बराबर होगा ए इंटरसेक्शन और बी और सी का अगर इकट्ठे से हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ये इसकी कुछ 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब सेकंड हमारे पास डिमोरियंस लॉ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लॉ है, ये पढ़ लेते हैं। डिमोरियंस लॉ जो है ये एप्लीकेबल ज़्यादातर होता है यूनियन ऑपरेशंस पे और इंटरसेक्शन ऑपरेशंस पे। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं, हम उनके कॉम्प्लीमेंट्स को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट यूनियन और इंटरसेक्शन पे होता है। अब ये कहने का मतलब क्या है, मैं इसी से अंडरस्टैंड करवाती हूँ इसको फर्दर। तो डिमोरियन लॉ ऑफ यूनियन देखते हैं पहले। डिमोरियन लॉ ऑफ यूनियन का मतलब होता है कि अगर हम ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट निकालते हैं, मतलब कोई एलिमेंट से हमारे पास ए एंड बी है और उसका हमने क्या निकाल दिया, पहले ए और बी को यूनियन किया और फिर उसका होल कंप्लीमेंट निकाल दिया, वो बराबर होगा इनके इंडिविजुअल कंप्लीमेंट्स के, मतलब ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। यह आपको अंडरस्टैंड ऐसे हो जाएगा क्योंकि पीछे मैंने सब पढ़ाया है, यूनियन इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट। तो अगर आपने वो अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, यहाँ आपको वो अंडरस्टैंड हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो अंडरस्टैंड होनी चाहिए, वो मैं आपके अपने लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ। तो ये देखिए ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट किसके बराबर है, ए इन कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब सेकंड हमारे पास आता है डिमोरियन लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। डिमोरियन लॉ ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है, अगर अब इसका उल्टा, सेम इसका उल्टा, अगर यहाँ पे हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे पहले और उसका होल कंप्लीमेंट, फिर उसका कंप्लीमेंट निकालेंगे, तो वो बराबर होगा इनके इंडिविजुअल कंप्लीमेंट्स के, मतलब ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, मतलब ये टोटल उल्टा है किसका, यूनियन का। तो दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट हमारा किसके बराबर होगा, इंडिविजुअली ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाया है क्योंकि ये जस्ट एक ओवरव्यू है, आपको इजी लैंग्वेज में समझ आ जाएगा। एग्जाम के टाइम पे भी आप देखो तो समझ आ जाएगा। नए नए लेक्चर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन